हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हमने मैथ के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल एमटीएस से लिया है। और इस क्वेश्चनों को हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए सॉल्व करने की हम लोग टेक्निक सीखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू या बिना पेन पेपर मल्टीपल फंक्शन के थ्रू कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है। तदनुसार उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए, महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, आप ये जो है ना, इसका मल्टीपल से आप इसको भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 48। बिना पेन पेपर यूज किए आप सीधा सीधा ये जो फैक्टर दिया हुआ है अनुपात, इसी के अनुपात के फैक्टर से आप गुणा कर दिए। 5 6 31, 16 3 48। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक पंखे को बेचते समय एक दुकानदार 6% की छूट देता है। यदि उस पर 9% की छूट देता है तो 90 रुपए कम मिलते। तदनुसार उस पंखे की अंकित मूल्य क्या है। छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखिए, 6 से पहले 6 देता है, फिर 9 अगर दे रहा है तो 3% का ही केवल अंतर आता है। और ये 3% का जो अंतर है, ये 3% का जो आपका अंतर है, ये 90 के बराबर है। तो आप 3 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30। परसेंटेज निकालते हैं आप 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 3000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए गए सबसे बड़े संभावित वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, इस बड़े से वृत्त के अंतर जो अंदर है वो सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक, सबसे बड़ा वृत्त। देखिए, वृत्त का जो है ना त्रिज्या कह रहा है इकाई है, मतलब त्रिज्या जो है ना 1 यूनिट है। जैसे ये अगर सेंटर है तो यहां से ये रेडियस हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। और यहां से भी अगर मिला देंगे तो ये 1 हो जाएगी, इधर की 1 हो जाएगी। मतलब ये पूरी जो है ना डायगोनल 2 हो जाएगी। अगर ये इसकी डायगोनल हो रही है तो आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे आप 2 मार दीजिए। अब वो 2 क्यों हो जाएगा। देखिए, डायगोनल जो है ना, इसकी जो डायगोनल है d इक्वल टू 2 है। आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया तो d² होता है। आप इसको लिख लीजिए, ये है हमने जो लिखा है ये d है। एक मिनट, d² होता है एरिया, मतलब डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो अगर इसकी डायगोनल, पूरी डायगोनल लेंथ यहां से यहां तक की अगर वर्ग का डायगोनल अगर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 4/2, आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मान ले ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है। पहले क्वेश्चन हम लोग जैसा जैसा कह रहा है उसको हम कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज है आपका। इसका अंतः केंद्र यहां पर जो है ना, अंतः केंद्र दिया है ओ। अब वृत्त बीसीसीए तथा ए बी क्रमशः पी क्यू आर, तो बीसी को पी पर टच करेगा, यहां पर आपका जो है ना पॉइंट हो जाएगा पी हो जाएगा। और यहां पर आपका क्यू हो जाएगा, यहां पर आर हो जाएगा। तो ये टचिंग पॉइंट हो गए, ये सब यहां पर टच कर रहा है ये सब। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है। कोण दिया हुआ है ए 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री कोण है। क्यू पी आर आपको जो फाइंड आउट करना है, ये वाले क्वेश्चन, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक, ये वाला एंगल आपको निकालना है। देखिए, इसमें आप देखेंगे ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र पर बना हुआ इसी उसमें। तो उसका आधा जो है ना हाफ हो जाएगा, आप 60 मार दीजिए, आपका आंसर 60 हो जाएगा। QPR 60। आप इसको ऐसे ही अगर आप समझ रहे हैं इसको कि ये अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र और ये
ये बाहर का एंगल है, तो आप 60 डिग्री ऑटोमेटिक मार देंगे परिधि पे बना हुआ कोण। देखिए ये कैसे होगा, अब हम इसको समझा देते हैं कि कैसे होगा। देखिए अगर ये अगर डायगोनल जो बना हुआ है, देखिए हम कलर चेंज करके हम लोग आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल अगर है, यहां से अगर आपको निकालना है एंगल BOC, अगर आपको निकालना है BOC, तो 90 प्लस एंगल A/2 आप ये लोग जानते हैं, तो 90 और प्लस A/2 मतलब A का आधा है, A/2 आधा, इसका आधा A/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 मतलब 120 हो जाएगा। तो ये एंगल 120 होगा, तो यहां से ये भी 120 होगा, 120 होगा, और ये एंगल BCA भी 120 होगा। जब ये तीनों 120 हो रहे हैं, तो जस्ट ये वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा, 120 का आधा। ठीक, 120 का आधा हो जाएगा मतलब 60 डिग्री। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक महिला कुछ अंडे 30 रुपए प्रति दर्जन, एक में कलर हम लोग फिर वापस ले लेते हैं वही कलर। एक महिला ने कुछ अंडे 30 रुपए प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, तदनुसार उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना रखना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो है ना, जब आप करेंगे इसको, तो जब 100% का 12% का लाभ हो रहा है, जैसे 100 अगर CP है, 12% अगर लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। बस आप यहीं से, इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 12 को आप देखिए कितने का फैक्टर होता है, 12 आपका जो होता है, 12 कितने का फैक्टर होता है, आप इनको देखेंगे तो ये 7 का फैक्टर होता है, 16 142 होता है। तो 7 का जो फैक्टर निकल के आ रहा है, 7 यहाँ पर कहां पर फैक्टर बनना है, ये बन रहा है, ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, तो आपका यही इतना आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी 50 मिनट, एक दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है यदि वह 48 की स्पीड से चलती है, तो वही दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए किस स्पीड से चलनी होगी। तो पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखिए अगर टाइम का रेशियो अगर आपको निकालना है, टाइम का रेशियो देखिए 50 और 40 ये टाइम लग रहे हैं, 50 मिनट और 40 मिनट लग रहे हैं। तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 5:4 हो जा रहा है। अब अगर आप स्पीड का यहीं पर अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 4:5 हो जाएगा, हो जा रहा है। तो आपको जो है ना निकालने हैं कि जब 40 मिनट कब लगेगा, जब आप इस स्पीड से चलेंगे, इस स्पीड से, तो 5 का जो है ना आपका जो फैक्टर होगा वो 5 का फैक्टर होगा, 5 से फैक्टर बनेगा। तो 5 का फैक्टर ये नहीं है, ये नहीं, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 का फैक्टर है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए पहले किस स्पीड से चल रहा है, पहले तो देखिए 4 की स्पीड से चल रहा है, और ये स्पीड में कितना दिया हुआ है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये किसका फैक्टर बन रहा है, 6 का फैक्टर बन रहा है। तो इकलौता 6 का फैक्टर आपका यही है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इतने पर ही हो गया। अब आप अगर सॉल्व करना ही चाहते हैं तो आप सॉल्व करना हम बता देते हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे 4 की स्पीड से चलता है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार 48, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 होता है। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ ही ये सेट कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।